देखिए डियर स्टूडेंट्स, कल भी हमने जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट में प्रॉब्लम आई थी, वो टॉपिक हमारा चल रहा था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हम ये टॉपिक कर रहे थे। और इनहेरिटेंस के अंदर मैंने इस वाले इनहेरिटेंस में आपको ये बताया था कि इसमें के बेस क्लास केवल एक ही होगी आपके पास, और जो सब क्लासेस हैं, जो आपकी सब क्लासेस हैं, वो एक से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे बी, सी, डी, यानी बी भी जो है ए से असेस होगी, सी भी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, डी भी जो है वो ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। तो ऐसे कंसेप्ट को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स है। एग्जाम के अंदर कई बार सिंटेक्स और एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आपने इस तरीके से इसका, अगर पूछा जाए इनहेरिटेंस क्या है, तो आप ऐसे इसकी डेफिनेशन दो, ऐसे इसका डायग्राम बनाओ। कहीं पे भी आप एग्जाम देते हो, इसका कोई भी क्वेश्चन आता है, और इस तरीके से इसका सिंटेक्स आप क्या करो, मेंशन करो। ठीक है, तो इसके नंबर जो है वो ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास ए ली, फिर हमने क्लास बी ली जो ए की प्रॉपर्टी को एसेस कर रही है, फिर हमने यहाँ पे क्लास सी ली, ये भी ए की प्रॉपर्टी को एसेस कर रही है, और फिर हमने क्लास डी ली, ये भी ए की प्रॉपर्टी को एसेस कर रही है। ठीक है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं इसका जो है आपको प्रैक्टिकली, हम प्रोग्राम ओपन हम इसका करते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने कंपाइलर में हम चलते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ, टर्बो सी प्लस प्लस में यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से मैं इसमें, यहाँ पे देखो इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर मैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। गुड आफ्टरनून विभांशु। मैं जो इसके अंदर इनहेरिटेंस के अंदर मैं आज हायरार्किकल इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का देखो, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का देखो, आप भी एक बार देख लो। ये इसका सिंटेक्स होता है, जिसमें एक से ज्यादा सब क्लास होती हैं, लेकिन जो बेस क्लास होती है वो केवल एक ही होती है। ये जो सब क्लास है, ये बेस क्लास की प्रॉपर्टी को असेस करेंगी, तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और अब मैं इसका आपको जो है प्रैक्टिकली प्रोग्राम में कवर करा रहा हूँ। तो हम यहाँ से इसमें चलते हैं। तो अब देखिए, एक क्लास ली ए, ये हमारी देखो बेस क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें क्या काम करते हैं, इंट एक्स लिए मैंने एक वेरिएबल पब्लिक वॉइड गेट एक्स, ये आपका एक मेंबर फंक्शन है। ठीक है, सी आउट एंटर एक्स, सी इन एक्स। तो ये देखो, आपके पास एक मेंबर फंक्शन आप और बना लो, तो एक्स, मतलब वो ये प्रोग्राम एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था, जिसमें मैंने आपको सिंगल और मल्टी लेवल से इस एग्जाम्पल को समझाया था। अब मैं आपको इसी एग्जाम्पल को हायरार्किकल की हेल्प से समझा रहा हूँ, तो इससे कंसेप्ट आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने सी आउट बैकस्लैश एन लिया एक्स, यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। तो स्टूडेंट, ये हमारी बेस क्लास हो गई। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो ये बी वाली क्लास है, ये भी ए की प्रॉपर्टी को ही असेस करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास और ले लेता हूँ।
तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्लास बी पब्लिक ए, ये ए की प्रॉपर्टी को असेस करेगी। तो मैं इसमें यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, इंट वाई पब्लिक वॉइड गेट वाई, ये मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे आपने सी आउट लिया, जैसे ऊपर यहाँ पे x की वैल्यू आपने इनपुट करवाई है, ऐसे ही यहाँ पे आप y की वैल्यू को भी आप इनपुट करवाओ। एंटर y सी इन, ठीक है, और y की वैल्यू को मैं शो करवा देता हूँ। यहाँ पे सी आउट बैकस्लैश y, ठीक है। अब क्लास सी भी क्या करेगा, एक क्लास सी हम ले लेते हैं, ये भी क्या करेगा, एक ही प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट एक तरीके से क्या हो रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमने इंट जेड किया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसमें क्या काम करता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट जेड। यहाँ पे हमने क्या काम किया, इसके अंदर सी आउट, जेड की वैल्यू मैंने इनपुट करवाई, सी इन, फिर वॉइड शो जेड, सी आउट बैकस्लैश जेड, इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। ये तीनों क्लासें ले ली जो एक ही प्रॉपर्टी को ही असेस कर रही हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसमें क्या काम करेंगे, मेन फंक्शन को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, void main clr scr यूज टू क्लियर द स्क्रीन। तो जो हमारे पास बी वाली क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बना सकते हैं हम। जो सी वाली क्लास है हमारी, क्योंकि ये दोनों क्लासेस ही, क्योंकि ये दोनों क्लासेस ही हमारी सब क्लास हुई ना एक तरीके से। बी वाली क्लास भी क्या कर रही है, एक ही प्रॉपर्टी को असेस कर रही है, ठीक है। ये देखिए ऊपर, ठीक है। और जो नीचे सी वाली क्लास है ये भी क्या कर रही है, एक ही प्रॉपर्टी को असेस कर रही है। तो ये दोनों की दोनों जो हमारे पास क्लास हुई, ये दोनों हमारी सब क्लास हुई, ठीक है जी। अब हम क्या काम करते हैं, b1 डॉट गेट एक्स, इस मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फिर b1 डॉट गेट वाई जो ऊपर मैंने बनाया है, इसको हम कॉल कर लेते हैं। फिर ऐसे ही c1 डॉट, c1 भी क्या काम कर रहा है, गेट एक्स को कॉल कर रहा है। अब ये गेट एक्स किसका फंक्शन है स्टूडेंट, ये गेट एक्स फंक्शन किसका है, ये क्लास ए का फंक्शन है। तो देखो बी क्लास ए क्लास को असेस कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए गेट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये C1 भी क्या कर रही है, जो सी क्लास है वो भी गेट एक्स को असेस कर रही है, और C1 क्या काम करेगी, गेट जेड को असेस करेगी। अब ऐसे ही B1 डॉट शो एक्स, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। V1 डॉट शो वाई, फिर C1 डॉट शो एक्स, C1 डॉट शो जेड, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, हाई नाम से 1 नाम से सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ। तो ये देखो, आप इसमें x की वैल्यू एंटर करो, जैसे 10, y की वैल्यू हमने एंटर करी 30, हमने x की वैल्यू दोबारा डाली, फिर मैं z की वैल्यू डाल देता हूँ 40। तो ये हमारे पास कंसेप्ट प्रिंट होके आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट कि आपको ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये बिल्कुल ही
सिंपल कंसेप्ट है। तो जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके। अब स्टूडेंट देखो, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे जैसे हमने इसका ये प्रोग्राम बनाया, इसका हम एक प्रोग्राम और हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? कल फिर जो मैं इनहेरिटेंस आपको पढ़ाऊंगा ना, वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा। तब तक आप इनको और अच्छे तरीके से देख लेना। तो यहाँ से मैं नया प्रोग्राम लेता हूँ इसमें। ये भी हायरार्किकल इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है। तो इसमें भी देखो हम कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड। कल हमारा ये इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। unio.h एक क्लास ली। ठीक है, क्लास का नाम देखो मैं क्या ले लेता हूँ, क्लास ए ले लेता हूँ जैसे। ठीक है, पब्लिक। उसमें तो देखो हमने प्राइवेट डाटा मेंबर्स का यूज किया था, मैंने आपको बताया था। अगर आप प्राइवेट डाटा मेंबर का यूज नहीं करना चाहते तो आप पब्लिक के अंदर भी आप डाटा मेंबर ले सकते हो, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे हम प्राइवेट यूज करते हैं तो आप ऐसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया। सेट डाटा, हमने एक मेंबर फंक्शन लिया। ए के अंदर 10 को स्टोर कर देंगे, बी के अंदर 12 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, एक क्लास तो ये होगी। फिर एक क्लास हम और ले लेते हैं यहाँ पे, क्लास बी। ये क्लास बी क्या करेगी, देखो वही सिंपल सा कंसेप्ट है। पब्लिक क्लास ए की प्रॉपर्टी को एसेस करेगी। तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, पब्लिक वॉइड सम एक मेंबर फंक्शन में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं क्या काम करता हूँ, ऐड बराबर जो ऊपर मैंने ये ए और प्लस बी की वैल्यू ली हुई है ना, इसका मैं सम करवा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ए प्लस बी सी आउट हैंडल। आप हैंडल भी लिख सकते हो, बैकस्लैश एन भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एडिशन कर दो इसके अंदर, ऐड। ठीक है, तो ये हो गई। तो यानी कि ये जो बी वाली क्लास है, ए क्लास की प्रॉपर्टी को एसेस कर रही है। अब देखो कैसे एसेस कर रही है कि सेट डाटा में मैंने ए यहाँ पे लिया, बी यहाँ पे लिया। तो इस क्लास बी के अंदर मैंने यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया। तो जो ये वाली क्लास है, इस क्लास के मेंबर फंक्शन को एसेस कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो ऐसे अभी क्या काम करते हैं हम, एक क्लास और ले लेते हैं। अब कौन सी हम क्लास लेंगे, यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा। यहाँ पे हम एक क्लास और ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास सी। तो ये क्लास सी किसको असेस करेगी, ए को असेस करेगी या बी को असेस करेगी, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। आपको कितना समझ में आया कि जो ये क्लास सी है, इसमें मुझे कमेंट करके बताओ जरा कि जो क्लास सी है वो बी को असेस करेगी या ए को असेस करेगी। ए को असेस करेगी, वेरी गुड गगन, वेरी गुड। तो क्लास सी में हम यहाँ पे जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा हायरार्किकल का कंसेप्ट है। तो जो क्लास सी है वो यहाँ पे पब्लिक हम कर रहे हैं, वो क्लास ए को असेस करेगी इसमें। तो वो पब्लिक इसको असेस करेगी, पब्लिक यहाँ पे सुन पा रहे हैं ना सभी स्टूडेंट मेरे को। तो ये क्लास सी है वो पब्लिक क्लास ए की प्रॉपर्टी को असेस करेगी। यहाँ पे हम पब्लिक के अंदर क्या ले लेते हैं, वॉइड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने इंट मल्टीप्लाई बराबर लगाया ए मल्टीप्लाई बी सी आउट हैंडल प्रोडक्ट इज, मल्टीप्लाई को लिया यहाँ पे क्लास सी को भी हमने बंद कर। अब बारी आती है हमारे पास मेन फंक्शन की। तो मैं यहाँ पे वॉइड मेन यूज करूंगा, CLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन।
अब वही जैसे भी अपने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे जो है इसमें डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे क्लास बी, फिर एक क्लास में यहाँ पे वही ऊपर वाली जो सी है इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब मैं क्या काम करूंगा, बी डॉट सेट डाटा को ऊपर कॉल करूंगा, जो ऊपर मैंने सेट डाटा का मेंबर फंक्शन बनाया था। फिर मैं बी डॉट सम को कॉल करूंगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे डॉट सी डॉट सेट डाटा को मैं कॉल करूंगा, क्योंकि ऊपर देखो जो क्लास ए के अंदर आपने सेट डाटा बना रखा है, तो बी वाली क्लास इसको जो है कॉल करेगी। ऐसे ही सम वाला फंक्शन भी बी जो है क्लास इसको कॉल करेगी। ऐसी जो सी वाली क्लास है वो भी क्या करेगी, सेट डाटा जो ऊपर क्लास ए का मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करेगा, ठीक है। और जो सी है वो प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करेगा जो हमने बनाया है। और गेट सी एच करके मैं इस प्रोग्राम को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। फाइल में जाओ, सेव करेंगे हम, इसका नाम मैं देता हूँ हाइट 2। कंट्रोल F9 में प्रेस करता हूँ। तो ये देखो आपके पास एडिशन निकल आया 2 नंबर का, और उसका जो है आपके पास प्रोडक्ट भी निकल आया। तो अब जो मेरे को आप ये बताओ कि ये वाला कंसेप्ट स्टूडेंट आपको इसमें क्लियर हुआ? रिपीट सर, ओके जी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है गगन, इसका भी विभांशु सिंपल सा कंसेप्ट है हायरार्किकल। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक क्लास हमने ये ली, क्लास ए, ये हमारी बेस क्लास है, ठीक है, जिसमें हमने पब्लिक में क्या किया, 2 वेरिएबल लिए। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक यूज नहीं करता तो आप यहाँ पे प्राइवेट भी यूज कर सकते थे, प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एक प्रोग्राम को गगन हम कई तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए और बी जो लिया वो उसको पब्लिक लेके कर लिया। और जो यहाँ पे और जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे सेट डाटा है, सेट डाटा हमारा एक मेंबर फंक्शन हो गया। ए के अंदर मैंने यहाँ पे 10 सेट किया, बी के अंदर मैंने यहाँ 12 सेट कर दिया। कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी तरफ से वैल्यू को इनपुट भी करवा सकते हो, ठीक है ना। इनपुट जैसे अभी मैंने पीछे भी आपको जो अभी इससे पहले जो मैंने हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करवाया था, उसमें आपको वैल्यू अपनी तरफ से कैसे इनपुट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। यहाँ सेट डाटा में हमने क्या किया, खुद ही वैल्यू डाल दी 10 और बी 12। अब ये जो फंक्शन है ना, ये विदाउट पैरामीटर है। हमें ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले लेते, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, तो हम ए में एक्स और वाई हम सेट करते, ठीक है ना। तो एक प्रोग्राम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब ये वाली हमारी क्लास जो है वो यहाँ बंद हो गई। अब एक क्लास हम और लेंगे, क्लास बी। ये क्लास बी भी क्या करेगा, पब्लिक हमने यहाँ पे डाला, क्लास ए की प्रॉपर्टी को असेस करेगा। और इसमें भी हमने यहाँ पे सम एक मेंबर फंक्शन लिया है, ठीक है, जिसमें हमने ऐड एक वेरिएबल लिया है इसमें, जिसमें मैंने a प्लस बी का मैंने सम कर दिया और एडिशन मैंने इसका यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। फिर मैंने क्या काम किया, एक क्लास और ले ली मैंने यहाँ से, क्लास सी। ये भी क्या करेगा, किसकी प्रॉपर्टी को असेस करेगा, ए की प्रॉपर्टी को ही ये भी असेस करेगा। यहाँ पे हमने मेंबर फंक्शन जैसे ऊपर यहाँ पे हमने सम लिया था, तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, 2 नंबर का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, ए मल्टीप्लाई बी, और प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है जी। अब ये तीनों क्लासों का हमारा काम कंसेप्ट हो गया। बारी बचती है मेन फंक्शन की, तो हमने यहाँ मेन फंक्शन यूज किया। तो यहाँ पे क्लास बी ली मैंने, बी इसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास सी ली, सी इसका ऑब्जेक्ट बनाया। क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर जो ये क्लास बी और क्लास सी है, ये दोनों ही हमारी सब क्लास हैं, जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ थ्योरी में बताया था। क्योंकि जो बी और सी है ये दोनों ही हमारी सब क्लास होंगी, क्योंकि बेस क्लास तो केवल हमारी एक यही वाली है ना यहाँ पे। क्लियर है सर, वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो बेस क्लास तो हमारे पास केवल एक यही है। अब यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे क्लास सेट डाटा, जो सेट डाटा क्लास ए का मेंबर फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ए, ठीक है। सम भी है, सम हमने बनाया था जो है क्लास बी के अंदर। तो ये जो मेंबर फंक्शन है ये क्लास बी का मेंबर फंक्शन है, ठीक है। फिर सेट डाटा, अब सी ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है,
सेट डाटा को जो किसका मेंबर फंक्शन है आपके पास, फंक्शन ऑफ क्लास ए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसका है, मेंबर फंक्शन है, सी का मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास सी, ठीक है। और बस इस प्रोग्राम को आप यहां से सेव करो, थोड़ा सा जो भी आप चेंजेस करते हो कंट्रोल F9 प्रेस करो इसको, और यहां से इसको आप रन करा दो, तो ये आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। गगन क्लियर हुआ? विभांशु बच्चे आपको भी क्लियर हुआ? विभांशु को तो मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि मेरे पिछले वाले वीडियोस भी पड़े हुए हैं, जितना आप समझ सकते हो आप उन वीडियो से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। बट थोड़ा सा ये रहता है कि आपको जो पिछला बैकग्राउंड है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी जो है गगन, इसमें हम आज के लिए ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस ही कर लेते हैं, ठीक है। आप जो है ये करके देखना, विभांशु भी इसे करके देखे अपना, ठीक है कि नहीं। एक संडे का तो हम गगन जो है वो ऑफ रखेंगे हम इसमें, ठीक है। और कल सैटरडे है, तो कल जो मैं आपको इनहेरिटेंस का जो एक अगला टाइप हमारे पास बचता है ना, हाइब्रिड, मैं आपको वो कवर कराऊंगा। आप उतना पढ़ के देखिएगा गगन, ठीक है। विभांशु, अगर जो भी मैंने इस हफ्ते में जो मैंने आपको काम करवाया, फ्रेंड फंक्शन और इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया, ठीक है ना, उतना आप पढ़ के देखना, ठीक है। अगर आपको सी प्लस प्लस में कोई और भी प्रॉब्लम लगती है तो वो भी हम फिर धीरे अगली क्लासेस के अंदर, मतलब ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट्स विभांशु या गगन कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये सिलेबस कवर करवा देता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं इसके बाद आपकी मैं प्रॉब्लम्स भी लूंगा, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से है। मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच रास्ते में छोड़ दूं। ऑनलाइन क्लास के भी मतलब कि हमारी ऑफलाइन नहीं लग पाई तो ऑनलाइन लगा के मैं ऐसे आपको उसमें, मतलब ये नहीं होगा कि आपको कंसेप्ट सी प्लस प्लस का समझ में नहीं है। जब तक मैं हूं तो मैं आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझाऊंगा, चाहे वो विभांशी हो, चाहे वो गगन हो, कोई भी स्टूडेंट हो। तो डोंट वरी, जितना आपको इस क्लास में समझ में आता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा तब भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। विभांशु क्लियर है बात, ओके है? आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया विभांशु? बट थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा कि थोड़ा सा आप मेरे इस YouTube के ऊपर हार्टून स्किल सेंटर जो मेरा YouTube चैनल है, उस पे वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सी प्लस प्लस के बारे में वहां बता रखा है। अगर आप एक बार भी आप ध्यान से उस चीज को समझोगे ना बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बात क्लियर हो जाएगी आपको, विद थ्योरी और प्रैक्टिकल मैंने बता रखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। आज की गगन आप भी मेरे उन वीडियोस को देखना तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। मैं क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ।